बुंदेलखंड में जमीन के विवाद में होते पारिवारिक आपराधिक मामलों को रोकने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाते हुए ग्रामीण परिवार प्रमाण पत्र घरौनी योजना की शुरुआत हुई है, जिससे शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में लोग स्थायी संपत्ति में इस योजना के जरिए स्वामित्व को दर्शा सकेंगे। उन्हें भी सहरियत जैसी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसकी जानकारी एमएलसी और पूर्व सांसद सहित बीजेपी नेताओं ने प्रेस वार्ता करते हुए दी। योजना के बारे में पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए पूर्व सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कहा कि इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को ग्रामीण परिवार प्रमाण पत्र घरौनी के नाम से की थी, जिसके घरौनी वितरण का बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व सांसद ने बताया कि इस योजना के तहत परिवार और पड़ोस के जमीनी और घरेलू विवाद में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि दुख इस बात का है कि इस योजना को शुरू करने में 70 साल से अधिक का समय लग गया। यदि पूर्व की सरकारों ने इस योजना पर ध्यान दिया होता तो बहुत से लड़ाई झगड़े और विवादों की वजह से घर बर्बाद न होते, जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं होती। इससे उनकी जमीन के स्वामित्व पर एक खतरा रहता है। ऐसे लोगों को उनके स्वामित्व दिलाना अत्यंत आवश्यक है। यह योजना 6 राज्यों से शुरू की गई थी, उसमें एक राज्य उत्तर प्रदेश है। इस योजना के माध्यम से लाखों ग्रामीण लोग लाभान्वित हो सकेंगे। इस योजना के माध्यम से किए गए भूमि संपत्ति पंजीकरण के माध्यम से अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान किया जाएगा, जो कि ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्ति की मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। वहीं विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर बताता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहरी क्षेत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार स्वामित्व योजना चला रही है। इसके तहत गांव के उन लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है, जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं है। उनका भी स्वामित्व कार्ड बनाया जाएगा। इसके तहत उन्हें भविष्य में संपत्ति के रूप में अपनी भूमि संपत्ति का आयोग करने के मामले में वित्तीय संसाधनों को एक आधिकारिक दस्तावेज पेश करने की मदद मिलेगी। महोबा से प्रदीप पंसारी की रिपोर्ट। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर घरौनी वितरण का कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया है। इसके पूर्व में भी जैसे माननीय सांसद जी ने भी आप लोगों को जानकारी दी कि 2 वर्ष पूर्व में भी अपने महोबा जिले में कुलपहाड़ तहसील के कुछ ग्राम ऐसे चिन्हित थे जहाँ पे 100% वर्क पूरा हो चुका था और वहाँ घरौनी वितरण का कार्य हुआ था। घरौनी वितरण से क्या है कि एक जो स्वामित्व, जो कि शहरी क्षेत्र में तो हमारी रजिस्ट्री है, उसके आधार पर बैंक लोन दे देती। ग्रामीण क्षेत्रों में घरौनी की वजह से, जब अभी तक घरौनी नहीं उपलब्ध थी, लोगों के अनावश्यक तौर से घर घर परिवार में विवाद होते थे। अब एक तो विवाद खत्म होगा, दूसरा एक ही फिक्सेशन हो गया कि किसका कितनी हद है। तो उस घरौनी के माध्यम से उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई जो रजिस्टर्ड हो गई, पंजीकृत हो गई, उसके आधार पर उसको बैंक लोन भी दे देगी। वो अपना वहाँ पर पक्का मकान भी बना सकता है। और कुछ ऐसी ज़मीन जिसमें लोग अनाधिकृत तौर से कब्जे किए थे, वो जो नंबर हैं, गाटा नंबर वगैरह, वो सब सुरक्षित कर लिए गए कि वो ग्राम समाज की ज़मीन है। निश्चित तौर से ऐतिहासिक फैसला है। और हमारे महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र में एक एक इंच में जमीन विवाद होते थे, अनावश्यक तौर से लोगों की जानें जाती थी, खून बहता था। उन सब चीज़ों पे विराम लगेगा और इसकी पूर्व की सरकारों ने आज तक इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो एक अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है। बहुत पहले से सरकार की मंशा रही है, हमेशा से, जब से देश आज़ाद हुआ, कि आपसी घरेलू विवाद ना हो। देश के हर प्रदेश में, हर समाज में, शिक्षित वर्ग में, अशिक्षित वर्ग में हमेशा अपनी पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। और आज जो आप देखते हैं कि जो कोर्ट में जो केसेस चलते हैं, इतनी ज़्यादा पेंडेंसी है कि केस निपट नहीं पा रहे हैं। जितने हमारे न्यायमूर्तिगण, न्यायाधीशगण, सब पूरे अधिवक्ता मिल करके बड़ी रात दिन परिश्रम करके जितने केसेस को निपटाने का प्रयास करते हैं, उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा केस नए दर्ज हो जाते हैं। इसमें बहुत बड़ा कारण है कि गाँव में जो लोगों के निवास होते हैं, तो उनके निवास में बंटवारे होते चले जाते हैं और उनका कोई स्वामित्व नहीं प्रकट हो पाता उसमें। कि जो मौखिक, जो बुजुर्गों से चला आया बंटवारे, कई पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारे होते गए। किसी को निकास की दिक्कत है, किसी को पानी की जल निकासी की दिक्कत है, किसी को अपने मवेशी ले जाने में दिक्कत होती है,
किसी को अपना ट्रैक्टर खड़ा करने में प्रॉब्लम, इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के अनावश्यक विवाद की जो स्थिति बनती थी, इससे देश की जनता को निजात दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्वामित्व योजना, जो इसका जो संकल्प लिया था, ये इसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि अपने गांव में जो घर होते हैं उसमें जैसे खेत की खतौनी मिलती है, घर की कोई घरौनी नहीं मिलती। इसलिए अगर कभी वो कोई व्यक्ति अपने जिसका जन्मभूमि से लगाव है, वो कस्बे या शहर में मकान नहीं बनाना चाहता और बैंक से ऋण लेकर के अपने पैतृक निवास में अपनी जन्मभूमि में रहने का मन रखता है, लेकिन उसके बाद अगर कोई आर्थिक संकट है तो कोई भी बैंक उसको किसी भी प्रकार से उसको ऋण देने के लिए तैयार नहीं होती थी। तो अगर जब तक उसका स्वामित्व नहीं होगा तो उसको बैंक ऋण नहीं देगी, तो बैंक तो फाइनेंसिंग कंपनी के तरीके काम करेगी। उसका तो उद्देश्य है कि अब लोगों को पैसे डिपॉजिट से अर्न करना और लोगों को फाइनेंस करना, और फाइनेंस के बीच का जो डिफरेंस है उससे बैंक का संचालन करना, अपनी पूंजी खड़ी करना। तो ये घरौनी योजना जो लाई गई है, इसमें जो घरों का पूरा डिमार्केशन किया गया है। अगर किसी के खपड़े हैं, कोई अटारी है लंबी और उसका घर नहीं पता पड़ रहा, तो उसमें आपने देखा होगा ड्रोन के माध्यम से घर के ऊपर परिवार वालों से पूछ करके कहाँ से इसका सीमांकन है, उसमें चूना डाला गया, उसमें पेंट किया गया। कई जगह अगर घर के आंगन है तो उसमें भी एक चूना डाला गया और ड्रोन से उसकी वीडियोग्राफी की गई, जैसे हमारा नक्शा बनता है राजस्व विभाग का, ऐसे घरों के भी नक्शे बनाए गए। और उसके बाद पूरी उनकी रजामंदी में, आपसी सहमति में उनको लिखा गया कि ये घर किसका है, ये घर किसका है। ये बहुत क्रांतिकारी बदलाव मैं इसको मानता हूँ, और ये देश को आज़ाद हुए 75 वर्षों के बाद हो रहा है, ये दुखद है। ये शायद बहुत पहले अगर हो जाता तो भाइयों का प्रेम, भाइयों भतीजों का प्रेम, परिवार जो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, वो नहीं टूटते। उसके बहुत दूरगामी अच्छे परिणाम निकलेंगे हर वर्ग में, हर जगह। पहले आप देखते थे कि संयुक्त परिवार होते थे तो उसमें 2-4 बुजुर्ग अगर हैं उनकी भी सेवा होती थी, 4-6 बच्चे हैं परिवार के, उनके भी लालन पालन अच्छे से होता था। बुजुर्गों की बातें सुन करके लोग, बच्चे संस्कारवान होते थे और बच्चे संस्कारवान होकर के समाज में अपना योगदान देने के लिए तत्पर रहते थे। नैतिक शिक्षा जो स्कूलों में भले ही ना पढ़ाई जाती हो वर्तमान में, लेकिन जो नैतिकता का जो तकाजा होता है वो अपने बुजुर्गों से लोग सीख करके आते थे। और बाद में केवल भूमि विवाद और एक कमरा हमारा, ये बकरी हमारी है, कुइया उसकी है, नाली यहाँ से निकलेगी, नापदान यहाँ बंद होगा, इस प्रकार की ये बहुत बड़ी मात्रा में इसके जो सर्वे कराया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तो देखा कि करीब 20-25% विवाद इस बात के थे। और आइए अटल जी की जन्म जयंती के 100 वर्ष पूरे होने पर ये क्रांतिकारी इसकी कदम की इसकी जो शुरुआत हो रही है इसमें, क्योंकि हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो आप लोगों को सबको याद है, हम लोगों को बताते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अटल जी ने कहा कि हम अपने विरोधी देश, दुश्मन देश पाकिस्तान से भी हम अपने संबंध अच्छे करना चाहते हैं। और एक बहादुर वीर और एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, बस से लाहौर की उन्होंने यात्रा की। उन्होंने इस बात को समझा कि हमारे को पड़ोसियों के साथ मिल करके काम करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से किसी कारण से पाकिस्तान जैसा नादान देश वो नहीं कर पाया। नहीं, कम से कम घर का पड़ोसी जो हमारे गांव में रहते हैं, जो हमारे सुख दुख के साथी हैं, कोई बीमार पड़े तो अस्पताल ले जाते हैं, किसी को कोई कीड़ा मकोड़ा कोई खेत में वो कर ले, कोई असुविधा हो, शादी ब्याह हो, किसी प्रकार का कोई संकट हो, जो लोग खड़े होते थे। छोटे छोटे से घर के विवाद में वो परिवार टूट रहे थे, समाज बिखर रहा था। उससे निजात दिलाने के लिए श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी के जन्म जयंती के 100वें वर्ष में ये जो आज का ये घरौनी और ये स्वामित्व योजना जो लॉन्च की जा रही है, इसके लिए मैं निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जो लोग इसका, जो बुजुर्ग लोग जिनके परिवार टूटे हैं, जब वो देखेंगे कि ये स्वामित्व के कारण से आगे हम लोगों में लड़ाई की कोई भी गुंजाइश नहीं बची, तो निश्चित रूप से इस बात को लेकर के वो सराहना करेंगे कि जो अटल जी की सोच थी उसको आज मोदी जी ने पूरा किया। काटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर
अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो तो चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211। चाणक्य न्यूज उत्तराखंड द्वारा देवभूमि उत्तराखंड हेतु समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागी अपने अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की एक प्रमुख समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव भी बताएंगे। इच्छुक सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। टेलीग्राम व्हाट्सएप 8979071211। देवभूमि उत्तराखंड के सभी शुभचिंतकों को सादर अभिवादन। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड सदैव सत्य, न्याय, धर्म के साथ। गरीब, पीड़ित, प्रताड़ित, बेकसूर जनों की एक बुलंद आवाज। हमारा उद्देश्य दूर करेंगे मिलकर व्यवधान, हो न्यायोचित समस्या समाधान। आओ मिलकर अंधकार दूर करें, राष्ट्रहित सहयोग का दीप प्रज्वलित करें। भरत सिंह रावत, स्टेट हेड 8979071211, आवासीय कार्यालय देहरादून। चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए।